राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन मेरे पास इतनी ज्यादा बार पूछा गया है, इतनी ज्यादा बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया, क्या अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है? क्या अष्टमी में जो हम व्रत रखते हैं वो कब रखें? अष्टमी पे जो हम कंजके पूजते हैं वो कब पूजे? क्या अष्टमी और नवमी तिथि के बाद हमको तुरंत की तुरंत चौकी हटा देनी चाहिए? चौकी कब हटाएं? चौकी के सामान का क्या करेंगे? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को लेकर इस पर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग कोई भी जो व्रत त्योहार बनाते हैं वो उदया तिथि के अनुसार बनाते हैं, ठीक है ना। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ 10 तारीख को हो रहा है, अगर हम पंचांग की बात करें या फिर नवरात्रि का दो, तो 3 तारीख से हमारे नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। इस हिसाब से तो हमारी जो अष्टमी तिथि है वो 10 तारीख की ही होनी चाहिए और जो नवमी तिथि है वो 11 तारीख की होनी चाहिए। लेकिन बड़ी सारी कंफ्यूजन ये है कि नवमी तिथि पर जो हमारा अष्टमी तिथि पर जो हमारा टाइम है, तिथि के अनुसार अगर हम चलें, क्योंकि डेट के हिसाब से तो कंप्लीटली आ रही है कि 10 तारीख को ही अष्टमी तिथि है, लेकिन अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है डेट के हिसाब से, जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 10 तारीख को 12:30 बजे के आसपास हो रही है, जो कि 11 तारीख को विश्राम होएगी 12:30 बजे के आसपास। समझ लीजिए कि 10 तारीख को 12:30 बजे के आसपास अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, 11 तारीख को 12:30 बजे के आसपास अष्टमी तिथि का विश्राम हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप अष्टमी तिथि 10 तारीख को बना रहे हो, मैं आपको दोनों ऑप्शन दूंगी। अगर आप अष्टमी तिथि का, देखो व्रत तो अष्टमी तिथि का 10 तारीख को ही रखा जाएगा, कोई भी संडे नहीं। अगर आपके घर पे नवमी पूछती है तो नवमी 11 तारीख की है, उसमें कोई भी संडे नहीं। लेकिन अष्टमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है कि 10 तारीख को है या नहीं है, 10 तारीख को है या नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप अष्टमी तिथि का व्रत रखते हो वो तो 10 तारीख का ही रखा जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप सप्तमी तिथि का व्रत रखते हो और अष्टमी पर कंजके पूजते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार जो अष्टमी तिथि मिल रही है हमें वो 11 तारीख की मिल रही है। लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि नवरात्रि में रात नहीं होती है, तो हम अगर कंजके आप पूजना चाहते हो अष्टमी तिथि पर, महागौरी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपके घर पे जो कंजके पूजी जाती हैं वो आप 12:30 बजे के बाद पूज सकते हो, क्योंकि 12:30 बजे के बाद आपको अष्टमी तिथि मिल रही है। और अगर आप 11 तारीख को पूजना चाहते हो उदय तिथि के अनुसार तो 12:30 बजे से पहले ही आपको पूजना पड़ेगा। राहु काल आप देख लेना, मैंने राहु काल में पंचांग में देखना भूल गई थी कि राहु काल है कि नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को अगर आप नौमी वाली भी कंजके पूजते हो तो मतलब 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक नहीं पूज सकते, क्योंकि इस समय पे राहु काल है, ठीक है ना। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं होता। या तो फिर आप 10:30 बजे से पहले ही कंजके पूज दीजिए, या फिर आप 12:30 बजे के बाद ही कंजके पूजेंगे। आपको दो ऑप्शन में दे रही हूँ। व्रत तो जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं वो व्रत तो केवल और केवल 10 तारीख का रखेंगे, व्रत तो रखेंगे। लेकिन जो लोग सप्तमी तिथि पे व्रत रह के अष्टमी तिथि की पूजा अर्चा वर्तन करते हैं उनके पास दो ऑप्शन है। सप्तमी तिथि पे व्रत तो होगा ही होगा, सप्तमी का जो व्रत रखा जाएगा नो डाउट वो व्रत आप लोगों का रखा जाएगा 9 तारीख का सप्तमी का व्रत रखिए। या तो फिर आप अष्टमी 12:30 बजे के बाद पूछ सकते हो, क्योंकि या फिर आप जो है उदया तिथि के अनुसार अगर आप पूछना चाहते हो तो फिर 11 तारीख को 10:30 बजे से पहले ही पूछ दीजिए, क्योंकि 12:30 बजे के बाद अष्टमी तिथि विश्राम हो रही है और 10-10:30 बजे के बाद राहु काल प्रारंभ हो रहा है। चौकी आप 9 दिन के बाद ही हटाएंगे। और इस बात को याद रखिए, देखिए अष्टमी तिथि 10 तारीख की ही बनाइए, नवमी तिथि 11 तारीख की ही बनाइए, और जो दशहरा है वो 12 तारीख का ही बनाइए, क्योंकि दशहरा हर जगह 12 तारीख को ही बनाया जा रहा है। चौकी आपको दशहरे वाले दिन हटानी पड़ेगी। नवरात्रों में 9 दिन और 9 रातों का बहुत विशेष महत्व होता है। जो आपकी अखंड जोत जल रही है या फिर जो आपने चौकी बनाई है वो 9 दिन और 9 रातों की चौकी होगी। उसमें 9 दिन और 9 रातों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। 10वीं वाले दिन आपको दशहरे की पूजा अर्चना वंदना करनी। पहले तो 9वीं वाले दिन 9 दिन तक 9 रातों की पूजा कीजिए, फिर 10वीं वाले दिन आपको हनुमान
भगवान जी की पूजा करने के बाद, माता रानी की पूजा अर्चना वंदना कर आपको तब जाके विसर्जन करना है। सूर्यास्त से पहले ही आपको विसर्जन करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको दशहरे की पूजा अर्चना वंदना करनी है। एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि नवरात्रि में 9 रातों का विशेष महत्व होता है। तो ये नहीं कि कोई कहीं कहीं पे मैंने देखा कि भैया अष्टमी तिथि वाले दिन आपने कंजके पूज दी और रात को चौकी हटा दी, शाम को पूजा, नहीं। नवरात्रि बोला जाता है, इसे अष्टरात्रि बोला जाता है, नहीं ना। नवरात्रि अर्थात 9 दिन और 9 रातों तक चलने वाले त्योहार को ही नवरात्रि बोलते हैं। ऐसे ही 9 दिन पूरे पूजा होगी, चाहे आपके घर में अष्टमी की पूजा हुई है, लेकिन अष्टमी पे व्रत आपका ओपन हो गया, लेकिन 9वें दिन भी आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। 9वें दिन भी आपको माता रानी की ज्योत इत्यादि जलानी है। 9वें दिन भी आपको माता रानी को भोग इत्यादि देना, और 10वें दिन भी आपको पूजा अर्चना वंदना करने के बाद तब माता रानी का विसर्जन करना है, और तब चौकी इत्यादि आपको बतानी है। चौकी आपको क्या क्या हटानी होती है? सबसे पहले तो आपको कलश उठाना होता है। कलश में जो जल है उस जल को पूरे घर में आपको छिड़काव करना होता है, पूरे घर में आपको उस जल का छिड़काव करना होता है। कलश के अंदर जो सामग्री रखी हुई है उसको एक धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। मैंने 2 नारियल रखवाए हैं, एक नारियल आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, एक नारियल जो माता रानी के चरणों में रखा हुआ है वो नारियल फोड़ के आप कंजकों में और अपने पूरे परिवार में बांट सकते हैं। और जो दूसरा नारियल कलश के ऊपर मैंने रखवाया है वो नारियल आप माता रानी के चरणों में रख लीजिए, या फिर अपने घर की तिजोरी इत्यादि में रख दीजिए। नारियल को श्रीफल बोला जाता है, कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास नारियल में बोला जाता है। कलश के नीचे जो चावल रखे थे वो आप पक्षियों को डाल सकते हो, और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप लोगों के लिए रखवाए थे। अगर आपने वो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स प्रसाद स्वरूप आप खा सकते हो। मैं हमेशा 3 पिंडियां बनवाती हूँ। अगर आपने वो 3 पिंडियां बनाई हुई है तो उन तीनों पिंडियों में थोड़ा सा अक्षत डाल के, चावल डाल के माता रानी को जाने के लिए आपको बोलना होता है। फिर वो जो 3 पिंडियां अगर मिट्टी की बनाई है तो आप लोग को थोड़ा सा एक बर्तन में पानी लेके गुलाब की पत्तियां डाल के उसमें वो पिंडियां प्रवाहित करनी होती है। वो पानी आप बकायदा पौधे इत्यादि में डाल सकते हैं। अगर आपने नारियल की बनाई है तो आपने थोड़ा सा चावल डालना है और माता रानी को जाने का वाहन करना है, और फिर नारियल को फोड़ के प्रसाद स्वरूप सब में खा लेना है। माता रानी की मूर्ति का आप विसर्जन कर सकते हो या फिर अपने घर पे रख सकते हो। चावल डालकर वो माता रानी को जाने के लिए बोलती है। हर किसी भी चीज के ऊपर जब हम किसी भी चीज का विसर्जन करते हैं ना तो उसमें चावल जरूर डाला जाता है। अगर मिट्टी की प्रतिमा लेके आए हो तो आप उनको विसर्जित कीजिए, अगर मिट्टी की प्रतिमा नहीं लेके आए तो आप उनको चावल डाल के फिर रख सकते हैं। उसके बाद आती है जौ की बारी। 1-2 जौ आपको जरूर और जरूर खाने हैं। जौ को पहले सिर पे रखिए, पूरा घर आप माता रानी को अपना पूरा घर दिखाइए। ये मेरा वॉशरूम तो छोड़कर ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये हमारी अलमारी है, यहाँ पे हमारे कपड़े रहते हैं, ये हमारा किचन एरिया है। वो साक्षात माता रानी होती है, ठीक है ना। उसके बाद 1 या 2 कैंची से नहीं काटा जाता, माता रानी से परमिशन लेके हम ये जो काट रहे हैं तो वो जो तो तोड़िए, उसके बाद अपने कान के इस एरिया में लगाइए। उसके बाद वो जो आपको खाने होते हैं और जितनी भी कंजक आई हैं सबको दीजिए। थोड़े से जो निकाल कर आपको एक लाल कपड़े में बांधकर सुखा लीजिए, फिर वो रख लीजिए। उसकी पूजा आपको नवरात्रि इत्यादि भी करनी है। बाकी जो को आप गौ माता को खिला सकते हो, मिट्टी प्रवाहित कर सकते हो। देखो मिट्टी के जो बर्तन है अगर वो खंडित हो गए हैं तो आप उनको प्रवाहित कर दीजिए। अगर वो खंडित नहीं हुए हैं तो आप उनको दोबारा से यूज में भी लेके आ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको धोना होगा, बाद आपको उनको धूप लगानी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री, बाकी तो और कुछ होता नहीं है करने। उसके बाद फिर दशहरे की पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब कन्या पूजन कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं इसी नंबर पे 4/9-20-25-65। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, आपके हस्बैंड का फ्यूचर क्या होगा, आपके हस्बैंड जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो किस एज में संतान प्राप्ति होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्ति होगी या नेचुरली कंसीव आपका हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, डिवोर्स होएगा कि नहीं होएगा, आपके हस्बैंड आपसे अलग रहना चाहते हैं तो अगर अलग रहना चाहते हैं या फिर आप उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं या फिर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। अभी नवरात्रों का ऑफर चल रहा है, कृपया उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।